ईसाया नबी का सहीफा, ईसाया नबी का सहीफा, उसका 43 बाब 43, उसकी पहली है। कोई भी भाई या बेटा पढ़ने में रहनुमाई कर दे। और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। मेरे सिद्धू खुदा दी कलाम ते पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। हम जब देखते हैं कि खुदा फरमाता है अपने बंदा यशाया के जरिए कि जो यशाया की किताब है इसको यशाया ने खुद लिखा, इसका मुसन्नफ यशाया खुद है, और लिखता है कि खुदा फरमाता है कि और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है। तो मेरे सिद्धू जब देखते हैं कि खुदा नाम लेकर हर एक नाम से, हमारे नाम से खुदा वाकिफ है, वो बुलाता है, वो कि हम उसकी बुलाहट को कबूल करें चाहे ना करें। मेरे सिद्धू बार बार जब देखते हैं, अगर हम सैमुएल पहले सैमुएल का मुताला करते हैं तो सैमुएल बिल्कुल छोटा बच्चा है। जब खुदा उसको बुलाता है तो उसको ऐसे समझ आती है कि जैसे मेरा उस्ताद मुझे बुला रहा है। तो मेरे सिद्धू उठता है और जाकर कहता है कि मैं हाजिर हूं। वो कहता है कि बेटा मैं तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा। जब दूसरी बार आवाज आती है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, दूध चढ़ाया गया है, लेकिन इतने बच्चे को देखें, ये भी बेटा बैठा हुआ है, अगर इसको अकेला सोने के लिए बंद कमरे में कह दे सो जा तो ये भी खौफ ज्यादा होगा, खौफ करेगा। लेकिन सैमुएल जिसकी मां ने खुदा के साथ वादा किया कि अगर तू मुझे औलाद दे, तू मुझे बेटा दे, तो वो मैं तुझे ही दे दूंगी, वो तेरी ही खिदमत के लिए तेरे लिए दिया जाएगा। तो मेरे जीजो जैसा ही उसने जो वादा उसने खुदा के साथ किया था, खुदा ने मेरे जीजो उस वादे के मुताबिक उसको फरजंदे निनाता फरमाया और कहा जो उसने नाम दिया कि तू उसका नाम सैमुएल रखना, उसका नाम रखा गया। और दूध चढ़ाने के बाद उसकी मां उसको हैकल में छोड़ आती है और बुजुर्ग जो कहन है वो कहता है कि आपने वहां पर सोना है। वो सोता है और रात को खुदा बुलाता है कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, और वो उठ खड़ा होता है और अपने उस्ताद के पास भाग जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा बेटा जाके सो जा। जब दूसरी बार बात आती है तो फिर भागा चला जाता है। तो मेरे चीजों 3 बार जैसे होता है, खुदा का खादम समझ जाता है कि खुदा इसे बुला रहा है। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा क्या समझ होती है, लेकिन खुदा जब नाम लेकर बुलाता है कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, उस्ताद सिखाता है। सीखने की हमें भी जरूरत है। खुदा का बंदा जब सिखाता है कि सैमुएल अब जब आवाज आए तो तूने कहना है कि तेरा बंदा सुनता है, हाजिर है। तो मेरे शिशो हमें भी खुदा यशाया नबी लिखता है कि वो फरमाता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है। हर एक शख्स को, हर एक बहन को, हर एक भाई को नाम ले लेकर खुदा कहता है कि तू सिर्फ मेरा है। अगर मेरे चीजों
इसी बाब की हम 21 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ हमें मिलता है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी अमन करें। खुदा ये तो कहता ही नहीं कि तू रोजी कमा, ये इबादत है। बहुत सारे हमारे जवाब ऐसे होते हैं जब खुदा के खादम मेरे समेत खुदा की खादमा घरों के अंदर जाकर कहती हैं कि इबादत के लिए आया करें, तो लोगों का जवाब होता है कि हक हलाल की रोजी कमाकर अपनी औलाद को पालना ये भी इबादत है। मेरे सीधो जो इबादत है वो इबादत है। अगर हम पैदाइश की किताब का मुताला करें तो ये तो खुदा ने हम सबको सजा दी कि तू अपने खून पसीने की रोटी खाएगा, तो हम इसको इबादत कहते हैं, जिसलिए खुदा हमें बुलाता है। जब हम खरूज की किताब का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो मेरे चीजों, पूरी ऐत का अगर हम मुताला करें तो बहुत सारी चीजें खुदा कहता है कि एक काम करने से, इबादत करने से बहुत सारे हमारे मसले हल हो जाते हैं। बीमारी को खुदा दूर करता है, हमारी जिंदगी को दराज करता है, हमारे घरानों में जो इसकात की बीमारियां होती हैं, हमारे मोहल्लों के अंदर, कलीसिया के अंदर, वो भी खत्म हो जाती है और खुदा हमारी जिंदगी को पूरा करता है। इसलिए कि जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, उसने नाम लेकर हम सबको खुदा बुलाता है। वो कहता है कि तू मेरा है, वो कहता है कि आरिफ तू मेरा है, वो कहता है कि प्रवेश तू मेरा है, वो कहता है हर एक का नाम लेकर तू मेरा है। वो कि हम उसकी आवाज को पहचानने वाले हो चाहे ना हो। मेरे अजीजों, जब हम उसकी आवाज को ना पहचानते हुए वो अनसुनी कर देते हैं, तो मेरे अजीजों, पिछले दिनों पास्टर साहब को पता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैंने सिखाया कि खुदा फलदार जिंदगी चाहता है। जब हम खुदा बार बार हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है, हम नहीं सुनते, तो खुदा फिर कहता है कि तू इसको काट डाल। क्यों इसने इस जगह को रोके हुए है? और बागबान जो है वो फिर मिन्नत करता है कि ऐ मालिक, इसको इस साल रहने दे, मैं इसके जिगर थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा और पानी डालूंगा और आगे को फला तो खैर, नहीं तो काट डालूंगा। तो मेरे सीसो, ऐसा वक्त ना हो कि खुदा हमें खिदमत के लिए बुलाता है। खुदा कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है। तो मेरे सीधो, जब हम ग्रंथियों की खत का मुताला करते हैं तो उस खत के अंदर हमें मिलता है कि खुदा ने हकीरों को, निकम्मों को, बेवजूदों को चुन लिया। अगर हम देखें तो मेरे सीधो, पौलुस रसूल, जिसको मेरे सीधो रसूल आज़म का लक़ब मिला है, और खुदा के कलाम में सबसे ज्यादा जो बुक्स खतूत हैं वो पौलुस रसूल के हैं। और जब वो पौलुस रसूल नहीं था, सऊल था, तो खुदा उसको भी आवाज देकर बुलाता है कि ऐ सऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो मेरे चीजों, जब बुलाहट आती है तो वो जमीन पर गिर पड़ता है और जब गिरता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यही वजह है कि खुदा हमारी जिस्मानी आंखों को भी मेरे चीजों बंद करके रूहानी आंखें हमारी खोलना चाहता है। खुदा बुलाता है कि तू मेरा है, वो कि हम उसकी बुलाहट पर गौर करें चाहे ना करें। खुदा बुलाता है कि तू मेरा है। और मेरे जीजो, जब हम बुलाहट पर गौर करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी इस तरह की हो जाती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 1 उसकी 3 आयत। ज़बूर 1 उसकी 3 आयत।
हाँ जी, पढ़े कोई भी। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो कुछ करे वो करे बार बार होगा। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की आवाज पर गौर कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, उसको सुन लेते हैं कि आप वाकई मुझे खुदा ने बुलाया है, तो फिर लिखा है कि वो इस तरह होगा, लिखा है कि वो उस दरख्त के मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा की बुलाहट पर गौर कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, तो फिर हमारा हाल ऐसे हो जाता है कि जैसे हम पानी की नदी के पास लग जाते हैं। तो फिर हमें जैसा भी दुख का तूफान है, बीमारी का तूफान है, तंगदस्ती का तूफान है, तो मेरे अजीजों, हमारा पौधा, हमारी जिंदगी जब पानी की नदी के पास लगी होगी, तो फिर हमें कोई खौफ ना होगा। तो फिर लिखा है कि वो अपने वक्त पर फलता और जिसका पता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे वो बार बार होगा, जो भी वो काम करे वो बार बार होगा। मेरे सीधो, जब हम गौर करते हैं, कलामे खुदा पर पढ़ते हैं, इस्तिशना के किताब में लिखा हुआ है, खरूज की किताब में लिखा हुआ है कि जब इस्तिशना 28 बाब के अंदर है कि अगर तू मेरे हुक्मों को जान अफसानी के साथ माने तो घर में आते भी तू मुबारक होगा और घर से जाते भी तू मुबारक होगा, और जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो चीज भी तेरे सबब से मुबारक ठहरेगी। तो मेरे अजीजों, बशर्ते ये है कि खुदा जब बुलाता है तो वो नाम देकर पुकारता है, वो मेरा नाम लेता है, वो आपका नाम लेता है, वो किसी का भी नाम देकर कहता है कि तू मेरा है। तो मेरे अजीजों, हम जब उसकी आवाज पर गौर नहीं करते तो फिर कहता है कि तू इसको काट डाल। तो फिर बागबान मिन्नत करता है, रिक्वेस्ट करता है कि ऐ मालिक इसको इस साल रहने दे। तो मेरे अजीजों, हो सकता है कि खुदा ने 2022 के अंदर आप सबका और मेरा नाम लेकर हम सबको बुलाया है कि आप मेरे लोग हैं, मेरी खिदमत के लिए उठ खड़े हों, और मेरी खिदमत के लिए जब आप उठ खड़े होंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा। तो खुदा के कलाम में एक और बात हमें मिलती है कि अगर इस दुनिया के अंदर रहते हुए इस दुनिया पर एक इंसान तौबा करता है, एक इंसान खुदा की तरफ आता है, तो लिखा है कि आसमान पर हजारों बल्कि लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और जब एक इंसान खिदमत के लिए उठ खड़ा होता है तो उसके वसीला से बहुत सारी जिंदगियां मेरे अजीजों रिहाई पाती हैं। मेरे अजीजों, एक मिसाल सीखेंगे कि पास्टर हाड़ भोंके था, वो इस दुनिया को छोड़कर अपने खाल के हकीकी के पास चले गए। उनका शिगिरत था। जैसा कि हम अपने उस्तादों के साथ खिदमत करते हैं, सीखते हैं, जब वक्त आता है तो हम लैदा होते हैं। जो खादम रूह में होते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो भी बेटा, मेरे अजीजों, जब उसकी शादी होती है अक्सर ये ऐप पढ़ी जाती है कि वो अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और अपने माँ बाप को छोड़कर लग रहेगा। तो मेरे अजीजों, जो खादम मेरे अजीजों रूह में ममूर होते हैं, वो अपने बेटों को अगर वो खिदमत के लिए चुने जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वक्त आने पर उनको जब लैदा करते हैं, तो जब इनका ये शिगिर्द मेरे अजीजों लैदा होता है तो उसके साथ भी उसके मददगार 5 उसको मिलते हैं। जब 5 को वो मखसूस करता है, मसा करता है, उनको बरकत देता है कि आप मेरे साथ खिदमत में आगे बढ़ें, तो वो उन 5 को ये कहकर निकालता है कि आपने, एक आदमी ने 5-5 लेकर संडे को वापस आना है। जैसा कि मिसाल है
कि एक आदमी को 5 तोड़े दिए गए, दूसरे को 2 दिए गए और एक को 1 दिया गया। तो मेरे सीधो 5 वाले ने क्या किया? 10 करके लाया, 10 करके लाया। 2 वाला 4 करके लाया और 1 वाले ने कहा कि मेरा मालिक सख्त है। उसने जवाब भी यही दिया कि तूने ये क्या किया? उसने कहा कि मैं जानता था कि तू सख्त मिजाज है, तू आएगा और मुझे सजा देगा। तो उसने क्या कहा कि इसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये इसका मालिक है। तो मेरे सिद्धो, जब हम खिदमत के लिए चुने जाते हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म पर हम इतने सारे लोग हैं, तो हम अगर मेहनत करें, हफ्ते के बाद नहीं, अगर हम मेहनत करें 1 महीने के लिए, तो महीने के बाद अगर हम एक जिंदगी अपने साथ 5 लोग और मिलाएं, तो हो सकता है कि इस हाल के अंदर बैठने की जगह ना हो। तो जब उस हाट भौंकी के शागिर्द ने 5 शागिर्द भेजे, तो ऐसा वक्त आया कि 1 महीने के बाद आप टोटल लगाएं कि 5 के साथ 25 और आए और 30 लोग हो गए। तो मेरे सिद्धो, यही वजह है कि जब नाम लेकर खुदा बुलाता है तो फिर खुदा बरकत देता है। जब बरकत देता है तो बरकत के बाद खुदा सरफराजी भी देता है। और खुदा हम सबको बुला रहा है कि हमारी खिदमत क्या है। और अगर हम हज़रत मूसा की जिंदगी पर गौर करें तो वो खिदमत भी करता है, कलाम भी सुनाता है और लोगों के फैसले भी करता है। जब हम मसीह में होते हैं, जो मसीह में बुजुर्ग होते हैं, ये नहीं कि उन बुजुर्गों की जिंदगी पर गौर करें कि जो मेरे सीधो कोटे लगा लगा कर दूसरों को बुलाते हैं, होती उनकी जिंदगी बुजुर्गी की है। या ऐसे जिनको हमारे बुजुर्ग खादम एल्डर साहब थे, बड़े भाई, वो कहते थे कि इंसान नहाता नहीं, अगर 1 महीना या हफ्ता ना नहाए तो बाल जुड़ जाते हैं, ज्यादा जुड़ जाएं तो हम कहते हैं कि आसमान से इस पर बख्शिश आई है, इसकी लिटें उतर आई। लेकिन होती लानत है, लेकिन हम उस लानत को देखकर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं सलाम जी बुजुर्गो, सलाम अलैकुम जी बुजुर्गो। लेकिन मेरे सिद्धू, खुदा सिखाता है, खुदा का कलाम के मूसा के ससुर ने कहा कि तू केला कुड़ता रहता है, मेहनत करता है, और लोगों को खुदा का कलाम भी सिखाता है, उनको खुदा की शरीयत भी बताता है और उनके फैसले भी करता है। तो उसने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मेरे जुम्मे खुदा ने मुझे मुकर्रर किया है, इनका सरदार बनाया है, इनका खादम बनाया है, तो फिर मैं क्या करूं। उसने कहा कि मैं तुझे सलाह देता हूं। ऐसे बुजुर्ग देखें कि जो कलीसिया के अंदर अच्छी सलाह देने वाले हों। उसने कहा कि तू ऐसा कर कि तू अपने लिए आगे चुनाव कर, 10-10, 5-5। जब हम देखते हैं, खरूज की किताब का मुताला करते हैं, लिखा है कि जब उसने चुनाव किया तो और सरफराजी हुई। जब हम भी सरफराजी चाहते हैं, तो जब हम चुनाव करते हैं, तो ये चुनाव वाले इंसान को, बेटी को, डीकनस को, डीकन को, खुदा की खादमा को, डीकन को, एल्डर को, ये शर्फ हासिल होना चाहिए कि मैंने खुदा के खादम के लिए खिदमत करनी है। मैंने खुदा के खेत में अगर काम करना है तो 5 के साथ और 5 मुझे जमा करने की जरूरत है, 2 के साथ और 2 जमा करने की जरूरत है। ये ना हो कि ऐसा वक्त आए और खुदा कहे कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं, बल्कि जब वक्त आए तो खुदा कहे कि आए, खुदाम यीशु अल मसीह कहे कि आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो मेरे जीजो, जब हम देखते हैं, मुकाशवा की किताब का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले
ये लिखा है और जो कुछ मुबारक उसमें होंगे और जो उस पर अमल करते हैं वो भी मुबारक होंगे। तो मेरे अजीजों, एक का जिक्र आता है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, तो मेरे अजीजों, जब खुदा का खादम सिखाता है तो उसकी जिंदगी पर, उसके बोलने पर, उसके स्टाइल पर गौर करें और अपने अंदर ऐसा मेरे अजीजों टाइटल पैदा करें कि जैसे खुदा का खादम बोल रहा है, एक वक्त आए कि मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर ऐसे ही कलाम कर सकूं, तो तब हमारी जिंदगी बदल सकती है, तब खुदा हमें सरफराज कर सकता है, तब हम उस दरख्त की तरह कटने से बच सकते हैं। तब जब खुदा के खादम इस कलीसिया के जो बागबान हैं वो तो झुक झुक कर खुदा की हजूरी में खुदा से मिन्नत करते हैं कि इस बेटी को खुदाम तू बरकत दे, खुदाम तू इस बेटे को बरकत दे, इस घराने को बरकत दे। अगर नौकरी का कोई मसला है या मुलाजमत का कोई मसला है, बेरोजगारी है, खुदा का खादम तो दुआ कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसे लोगों को देखा है कि दरख्वास्त खुदा के खादम के पास है, खुदा के खादम का वक्त शाम 8 बजे खुदा की हजूरी में झुकने का है, तो हमारा वक्त टीवी के सामने बैठने का होता है कि हमारा ड्रामे का टाइम है। 7 बजे का अगर दुआ का टाइम है तो हम कहते हैं कि हमारा ड्रामे का टाइम हो चुका है। तो मेरे सिद्धो, जब हम खुदा के खादम के साथ मुंसलिक रहकर जब हम कोई दरख्वास्त खुदा की हजूरी में पेश करते हैं तो खुदा के खादम के साथ मुंसलिक रहने की जरूरत है। खुदा के खादम से दूर हैं तो फोन कर करके उसके साथ राब्ते में रहने की जरूरत है। खुदा के खादम से बरकत को रिसीव करने की जरूरत है। खुदा के खादम के साथ रफाकत रख के हमें उस बरकत को हासिल करने की जरूरत है। तब खुदा हमें कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह दे दो, क्योंकि खुदा फरमाता है कि तू मेरा है और मैंने तेरा नाम देकर तुझे पुकारा है। तो मेरे जीजो, तब खुदा खुश होगा और जैसा लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी खिदमत करें। तब हम उस खिदमत के हकदार हैं। जबकि हम जिस खिदमत को लेते हैं उस खिदमत को लेकर आगे ट्रांसफर करें तो तब हमारी खिदमत बाबरकत होगी। सो मेरे सीधो, आज के कलाम के वसीला से मुझको और आप सबको खुदा बहुत सारी बरकत से नवाज़े।